नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, मई माह का भी अंत होने वाला है। देखते देखते 2023 के 5 महीने निकल गए, लेकिन हमारे हाथ में क्या आया? क्या आपने कुछ प्राप्त किया या फिर समय यूं ही निकलता जा रहा है? इसीलिए दोस्तों बेहद सावधान हो जाइए, क्योंकि जून का महीना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा और इस महीने को अच्छा बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ अशुभ घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं, उन्हें पहचानना होगा, समय रहते सावधानी बरतकर उन्हें मिटाना होगा। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वो वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं। थोड़ा समय निकालें, आने वाले दिनों को सुरक्षित करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले यार, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। 4 दिन, अगर इन दिनों को सुधार लिया गया तो इस बात की गारंटी है कि जून का महीना अच्छा चला जाएगा, या एटलीस्ट जून की शुरुआत तो अच्छी होगी। क्योंकि हर किसी के मन में यही चिंता सताती है कि यार नए माह की शुरुआत नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि शुरुआत जैसी होगी अंत भी तो वैसा ही होगा। अगर शुरुआत अच्छी हो गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो धीरे धीरे हम परिस्थितियों को संभाल लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको कुछ अशुभ घटनाओं के संकेत मिलेंगे, लेकिन समय रहते आपको उन पर काबू पा लेना है। जैसे सबसे पहला संकेत आपको क्या मिल सकता है? मान लीजिए गोल्ड आपका खो गया, सोने का कोई गहना खो गया, और बहुत कोशिश करी, लाख कोशिश के बावजूद भी आपको वो नहीं मिल रहा है, तो ये वाकई में बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। ये धनहानि का संकेत माना जाता है, यानी आने वाले समय में पैसों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। सोने का खो जाना अर्थात घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का ये अशुभ संकेत है। तो अब आपको ये संकेत मिलने वाला है, संभावना बन रही है। तो क्या करना है? अपनी सोने की चीज़ों को एक जगह सुरक्षित कहीं पर रख देना है, या फिर उनका ध्यान रखना है। अगर वो खोएगी ही नहीं तो अशुभ संकेत भी नहीं बनेंगे, संकेत नहीं बनेंगे तो अशुभ घटनाएं भी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, समय रहते अगर हमें कोई सही राह दिखा दे वो हमारा शुभचिंतक होता है, और हम आपके शुभचिंतक बनकर आए हैं। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको बार बार अपने घर में या उसके आसपास बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो सावधान हो जाइए भैया, क्योंकि बिल्ली के रोने को शास्त्रों में बड़ा ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है जिस घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, लेकिन रुक जाती है। यह जीवन में किसी अप्रिय घटना का संकेत है। और दोस्तों आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो थोड़ी नज़र रखिए आसपास और उस बिल्ली को वहाँ से भगाइए। अगर आपके घर में हैं तो उसका कुछ करिए, उसे कुछ खाने को दीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन रोना बंद कराइए, क्योंकि ये आपके लिए, अगर ये ध्वनि आपके कानों में आई तो ये अशुभ संकेत होगा और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कई बार दोस्तों हम देखते हैं हमारे घर का जो मनी प्लांट होता है, देखिए मनी प्लांट काफ़ी शुभ पौधा होता है। कहते हैं अगर मनी प्लांट हरा भरा है तो हमारा घर भी आर्थिक स्थिति के तौर पर बहुत हरा भरा है। अगर मनी प्लांट की जो लताएं होती है, बेल होती है, वो ऊपर की ओर जा रही है तो हमारा आर्थिक ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं वो पौधा सूख जाता है, तो भैया डरने की बात है। आपको समय रहते उसके अंदर खाद डालनी है या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ डालनी है जिससे कि वो पौधा फल फूल जाए। धूप का थोड़ा ध्यान रखना है। हम पौधे ले तो आते हैं, लेकिन हम एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। समय पर पानी न देना, उन्हें धूप, गर्मी में तेज़ धूप में रख देना, और इसी तरह वो पौधे ख़राब होकर फिर हमारा समय बिगाड़ते हैं। तो या तो लेकर मत आइए, अगर लेकर आए हैं तो उन्हें बच्चों की तरह पालिए। आगे वीडियो में सावधानियां बताई जाएगी कि किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां बरतनी होगी, और अंत में तो उपाय हम बताने ही वाले हैं। तो आप थोड़ा सा अगर समय दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारिक स्थितियाँ। कैसा रहेगा बिजनेस, कैसे रहेंगे उद्यमी, कैसा रहेगा आपका व्यापार। तो देखिए मात्र 4 दिन बचे हैं। अगर सौदे में थोड़ा बहुत हानि हो, जो डील आप करने वाले हैं वो बराबर की हो, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो कर लीजिए, क्योंकि एक बार वहाँ व्यवहार बनाने की देर है।
अगर सामने वाली पार्टी को ये समझ आ गया कि इस बंदे के लिए रिश्ते ज़रूरी हैं, इस बंदे के लिए व्यवहार ज़रूरी है, फिर ये मुनाफा भी नहीं देखता, तो आगे जून में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, सारा मुनाफा वह कवर हो जाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं आपसे कि अगर थोड़ा बहुत हानि होकर आगे बहुत सारा लाभ हो रहा हो तो वह लालच न दिखाते हुए व्यवहार बना लेना है। मार्केट में अपनी साख जमा लेनी है कि यह एकलौती ऐसी पार्टी है जो व्यवहार पर डिपेंड करती है। अगर व्यवहार अच्छा है तो बिज़नेस होगा, वरना नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोन लेने के इच्छुक थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, काफ़ी समय से अगर आप जूते चप्पल घिसा रहे थे, बैंकों के चक्कर लगा रहे थे, तो अब किसी सरकारी विभाग से आपका काम होने वाला है। अब देखिए, सरकारी विभाग से काम होगा तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है और ये आपके लिए काफ़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है कि आपके व्यापार को एक नया दिशा मिलेगी, आपके व्यापार को एक नई चुनौती मिलेगी और आपको भी कुछ कर दिखाने के लिए एक मौका मिलेगा। रणनीति आपको बनानी है, योजना आपको बनानी है, उसी आधार पर उस पर अमल करना है। अब बात अगर नौकरी पेशा इंसान की करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या सरकारी सेक्टर में, मेहनत दोनों ही जगह लगने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे यूं ही परिणाम मिल जाए, मेरा यूं ही काम बन जाए, तो देखिए ये आपकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी आपकी नैया बाय, उससे पहले ही आप सही रास्ते पर आए। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर नहीं आए तो सही में ही रहते पिक्चर उलझ सकती है और आपका काम बिगड़ सकता है। कई बार हम देखते हैं कुछ नौकरी पेशा लोग होते हैं जो काम के नाम पर केवल गप्पेबाजी करते हैं, अपने कामों को पेंडिंग छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की कभी तरक्की नहीं हो पाती। जो इंसान अपने काम को मन लगाकर सच्चे दिल से समय पर पूरा करके सबमिट करता है, उसकी संभावना है कि तरक्की आपकी ज़रूर होगी। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर किसी की आती है, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि वो परेशानी भरी स्थिति में भी खुद को संभाले, खुद को ये बताए कि तू काबिल है, तुझे बस एक ज़रूरत है मोटिवेशन की। तो कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और ख़ुद के अंदर एक जुनून भरें। कई लोग बुरे समय में जब आते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं और इसी बीच वो बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात आपको समझनी होगी। तो जीवन में जब भी बुरा समय आए, अपने आप को काम पर लगाए और यूँ सोचिए, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान सभी का है, बस ज़रूरत है शांत दिमाग करके बुद्धि विवेक से अपने कामों को देखने की। आने वाला है जो समय है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भड़काएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो राह से भटकाएंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको हमेशा पढ़ाई लिखाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो हर वक्त आपको गलत दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं, धूम्रपान का आदी बना रहे हैं, बार बार पढ़ाई से आपको उठा रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों का साथ बहुत ज़िंदगी कर देगा बर्बाद। और ये अशुभ घटनाओं का ही संकेत है ऐसे दोस्त मिलना। तो जीवन में जब इंसान का विनाश काल आता है तभी उसे ऐसी संगति मिलती है। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, समय रहते समझ जाइए। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे ये दोनों तीनों उपाय तो आपके बहुत काम आएंगे। अब सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि व्यापार वैसा नहीं चलता जैसा हम चलाना चाहते हैं। बहुत सारी रुकावटें, अचानक से प्रॉफिट रुक जाना, लाभ नहीं मिलना। तो करना क्या है उसके लिए, आपको लाल मिर्ची के 21 दाने लेने होंगे। जो लाल मिर्ची होती है सूखी, उसके अंदर जो दाने होते हैं वो 21 दाने गिन लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसे 1 गिलास जल में डाल देना है, 1 गिलास पानी में डाल देना है। उस गिलास को आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। अब उसे जाकर घर के बाहर रोड पर फेंक देना है। जब घर के अंदर आ रहे हैं तो पलट कर नहीं देखना है। बहुत चमत्कारिक उपाय हैं, व्यापार में तुरंत उन्नति देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मान लीजिए शादी विवाह में आपकी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप चाहते हैं विवाह करना लेकिन आपका काम नहीं हो रहा, तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ों में जल डालें, पूजा अर्चना करें, एक देसी घी का दीपक जलाएं और गुरुवार की ही शाम को पीले फलों का आपको दान करना है। इससे विवाह संबंधित दिक्कतें दूर होगी। सोमवार के दिन शाम 5 बजे
मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते रहिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, इससे धन लाभ के संकेत बनते हैं। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बेहद ही खास थी। हमने बात की आने वाले अगले 4 दिनों की, क्या संकेत मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।